गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। सर्दियों की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। आज तो पानी बरस रहा था, एकदम से बारिश सी हो रही थी, मतलब धुंध की। यहाँ पे पूरा गीला गीला आंगन हो रखा था, ये भी आंगन गीला हो रखा था। तो मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया है। और पेड़ पौधे तो इस तरह से बरस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही बारिश ही हो रही है। तो आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया, सीधा मैं चले गई हूँ अपने किचन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, रघु स्कूल चला गया है और 10 बज चुके हैं। अभी मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। तो दूध मैंने गर्म रख दिया है, सब्जी बची हुई है वो भी गर्म की हुई है सुबह की, और आटा भी लगा हुआ है उधर पड़ा हुआ है। तो अभी बस रोटी बनानी है। चलिए रोटी बनाते हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका था गाइस। वो बाद में राघू को रेडी करके स्कूल भेजा था, वो चला गया था। उसके बाद उसके साथ ही मैंने आटा लगा रखा था। जब उसका टिफ़िन बनाया था ना, उसके साथ ही मैंने आटा लगा रखा था। तो ये बस सिर्फ रोटी लगानी थी, तो रोटी बस बना लिया मैंने। और दूध लेके आए थे फौजी साहब, वो मैंने दूध भी गर्म रख दिए हैं। तो यहाँ पे रोटी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे ढक के रख दूंगी। छत पे 2-3 लड़के आए हुए हैं, उनकी भी मैंने खाना यहीं पे बनाया है। गाइस अभी खाना बन चुका है और खाना मैं समेट के वहाँ पे रखी थी, और वो वाला किचन भी साफ़ कर दिया था। मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहा, फ़ोन भी डेड हो गया। तो मैंने अभी चार्ज लगाया हुआ था। अभी मैंने मशीन चालू कर रखी है, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। और बर्तन सारे मैंने इकट्ठे करके इस वाले किचन में रख दिए हैं, वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो रूम मेरा क्लीन कर रही हूँ मैं। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। तो खाना पीना बन गया था और मैंने तो खाना खा भी लिया था। फौजी साहब अभी अपना छत पे स्टूडियो में काम लगे हुए हैं, तो उन्होंने नहीं खाया है, वो बाद में खाएंगे। तो वो अपना स्टूडियो में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने सफाई है वो करी थी। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। पोछा आज थोड़ा थोड़ा लगाना था, वैसे लगाया तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पोछा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। इसके बाद आज कपड़े ढेर सारे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े धुल लेते हैं। तो यहाँ पे गर्म कपड़े भी आज मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और गर्मियों वाले कपड़े तो जो डेली वेयर के हैं वो तो होते ही हैं, जैसे शॉल हो गई, स्वेटर हो गई, वो भी धुलने पड़ते हैं ना। 1-2 दिन में 2-3 दिन हो जाते हैं, तो वो भी धुलने पड़ते हैं। तो वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। कुछ मम्मी के थे, कुछ मेरे थे, और फौजी साहब और राघव के तो धुलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल रही थी, इसके साथ मैं ड्रायर कर रही थी। तो ड्रायर में जैसे सुखा लो ना कपड़े, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आजकल धूप भी बहुत कम रहती है। हाँ, निकलती पूरे दिन है लेकिन रहती बहुत कम है धूप। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े थे वो सारे ड्रायर कर लिए हैं, ताकि मेरे जो कपड़े वो जल्दी सूख जाए। और मुझे मतलब शाम को अंदर भी डालने पड़ते, तो फिर 2-3 दिन तक मुझे अंदर बार करना पड़ता है अगर मैं ड्रायर ना करके डालूँ तो। और ड्रायर करके डाल देते हैं तो हल्की हल्की हवा भी चलती रहती है। आजकल ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है, और धूप भी निकल रही है। जैसे ये धूप निकली हुई है तो हल्की सी धूप है, ज़्यादा कड़क धूप नहीं है। तो इससे ना कपड़े सूख जल्दी जाते हैं। और आज मैंने राघव के जूते भी धुले थे, क्योंकि उसके जो वाइट वाले शूज़ है वो बहुत गंदे करके लेके आता गाइस। तो वो भी मैंने धुले थे। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैं तार पे डाल रही हूँ। और उसके शूज़ हो जाते हैं, उसके मतलब ड्रेसेस वगैरह के कपड़े हो जाते हैं, उसके घर के कपड़े होते हैं। उसके कपड़े घर में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये उसकी सॉक्स हैं जो इतनी ज़्यादा करता है, वो मैं क्या बताऊँ। तो जितने भी थे वो मैंने कपड़े धुल लिए थे और शूज़ वगैरह डाल दिए थे धूप में। और यहाँ पे मेरे कपड़ों का काम है वो ख़त्म हो गया है। तो हे गाइस, कपड़े धुल के सुखा दिए हैं, और अभी नहाना बाकी है और बर्तन धुलने बाकी है। तो चलिए पहले बर्तन धुल लेते हैं, फिर करेंगे नहाना धोना। इसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले किचन में। उस वाला किचन मैंने साफ़ कर दिया था, इस वाले किचन में बर्तन पड़े हुए थे। तो यहाँ पे बर्तन मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मैंने बर्तन जैसे साफ़ किए, फौजी साहब आ गए थे नीचे, तो उनको मैंने खाना वाना दिया है। और बर्तन यहाँ पे क्लीन करके मैं उस किचन में लेके जाऊँगी। तो यहाँ से जितने भी बर्तन रहते हैं वो सारे मैं मतलब क्लीन कर लेती हूँ, और एक बड़े से मतलब टब में डाल लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन हो गए, इस तरीके से मैं इस टब में डाल लेती हूँ। इसके बाद मैं लेके चलूँगी बाहर वाले किचन में, और ये भी मैं बर्तन लेके जाऊँगी। ये टिफ़िन है, पापा जी का खाना जाएगा इसमें, तो वो मैंने अलग से निकाल लिया है। तो यहाँ से बर्तन इस वाले किचन में ले आती हूँ। इसके बाद यहाँ पर बर्तनों का लगाना मेरा काम रहता है। कभी कभी तो मैं मतलब टब में ही छोड़ देती हूँ बर्तन, क्योंकि फिर वो हवा ज़्यादा चलती रहती है, जैसे धूल वगैरह उड़ती रहती है। टब को मैं ढक के यहीं पे छोड़ देती हूँ। और कभी कभी मैं उसी किचन में छोड़ देती हूँ जिसमें हमने खाना बनाया था, नहीं सॉरी, बर्तन साफ़ किए थे मैं क्या ही बोल रही हूँ। तो बर्तन साफ़ किए थे ना, उसी में छोड़ देती हूँ ताकि वो धूल मिट्टी से मतलब गंदे ना हो। और कभी कभी मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बर्तन, और इसके बाद करेंगे पापा जी का खाना है वो पैक करेंगे।
तो पापा जी का खाना जाता है सब्ज़ी रोटी और साथ में जाता है दूध। तो एक हमारे खेत में बिल्ली है और एक पापा जी है, तो दोनों के लिए दूध भेजना पड़ता है। वो मीठा दूध पीती है बिल्ली भी, तो साथ में मैं बोतल में डाल देती हूँ, उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसको दे देती है और बाकी बचता है वो पापा जी पी लेते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी मैं। इसके बाद फौजी साहब ने खाना खा लिया है, ऊपर जो लड़के रहते हैं उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो फौजी साहब अभी जाएंगे पापा जी को खाना देने के लिए, तो यहाँ पे वो तैयार कर रही हूँ मैं खाना। तो ये मेरा काम है सबसे लास्ट का। इसके बाद मैं नहा के और आज मैं बाल धुलूँगी, क्योंकि आज मतलब सर्दियों में मेरे बालों में इतना ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, पता नहीं कैसे सूखा सूखा सा रहता है। तो बाल 2-3 दिन में धुलने पड़ते हैं और मुझे बालों की ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये चीज़ मेरे साथ होती रहती है। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ और इसके बाद मेरा किचन का काम है वो ख़त्म होता है। और अभी मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं धूप में चली गई थी और धूप इतनी तेज़ लग रही थी मुझे तो यहाँ पे बस धूप सेक रही हूँ। और अभी राघव के आने का टाइम भी हो गया है। जब भी मेरा काम निपटता है तो राघव के आने का टाइम हो ही जाता है। ठीक गाइस, तो अभी नहा ली थी और सारे घर का काम हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं। फौजी साहब पापा जी को रोटी खाना देने के लिए गए हुए हैं और फिर मैं नहा ली थी। आज मैंने बाल धुले हैं और बाल धुले तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने धूप में थोड़ी देर धूप सेकी है। और अभी राघव का टाइम हो रहा है तो मैं नीचे आ गई हूँ वापस। तो बस गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसे लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।